आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय सनातन। मित्रों, हम लोग दम भरते हैं कि हमारा सनातन सबसे पुराना धर्म है। हम दम भरते हैं कि हमारा सनातन सबसे महान धर्म है, लेकिन हमने कभी इस विषय पर चिंतन किया क्या? हमने कभी इस विषय पर कोई मनन या मंथन किया क्या कि जो धर्म सबसे पुराना है, इतिहास बताता है कि सनातन धर्म 2 करोड़ साल पुराना है, तो हमने इस बात पर कभी भी चिंतन करने की आवश्यकता जताई क्या कि जो धर्म सबसे पुराना है उस धर्म की संख्या, उस धर्म की आबादी विश्व में तीसरे स्थान पर क्यों? हमने कभी इस पर मंथन और मनन किया क्या कि जो धर्म 2 करोड़ साल पुराना है, जो धर्म सबसे पुराना है, उसका पूरे विश्व में मात्र 1 या 2 देश ही क्यों? जो धर्म 2000 साल पहले बना उनकी संख्या विश्व में 1 नंबर पर है और सैकड़ों देश हैं उनके। जो धर्म 1400 वर्ष पहले बना उनकी संख्या विश्व में दूसरे नंबर पर है और लगभग 50-60 देश हैं उनके। और जो धर्म 2 करोड़ साल पुराना है उनकी संख्या विश्व में तीसरे नंबर पर है और उनका देश मात्र एक हिंदुस्तान, दूसरा नेपाल, 2 है। तो हम लोगों ने इस बात पर कभी मंथन, चिंतन, विचार क्यों नहीं किया? हम सबको इस बात पर विचार करना होगा, चिंतन और मनन करना होगा कि हम और उनमें फ़र्क क्या है। वो लोग धर्म को महत्वपूर्ण मानते हैं, धर्म के आगे पैसे को कुछ भी नहीं मानते। हम लोग पैसे को महत्वपूर्ण मानते हैं, पैसे के आगे धर्म को कुछ भी नहीं मानते। वो लोग अपने धर्म के आगे किसी तरह के स्वार्थ में नहीं आते, किसी तरह के लालच में नहीं आते। और हम लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए धर्म का परित्याग कर देते हैं और वो धर्म के लिए अपने स्वार्थ का परित्याग करते हैं। ये उनमें और हम में फ़र्क है। तो हम सबको इस बात पर चिंता करने की आवश्यकता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे कहीं ज़्यादा महान थे। हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे कहीं ज़्यादा समझदार थे। हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे। उसके बावजूद भी हमारी सनातनियों की संख्या तीसरे नंबर पर है। तो फिर क्या आज हम सबको एकजुट होकर के अपने धर्म के लिए, सनातन के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है? आप अपने आप से ये सवाल पूछिएगा, ठीक है? और हम जो धन इकट्ठा कर रहे हैं, हम जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, हम जो प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहे हैं, ये किसके काम आएगी? अगर तुम्हारा धर्म बचेगा तो तुम बचोगे, और तुम बचोगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ बचेगी, और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ बचेगी तो ही तुम्हारी प्रॉपर्टी का सदुपयोग कर पाएगी। अगर तुम्हारा धर्म नहीं बचेगा तो तुम नहीं बचोगे, और तुम नहीं बचोगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ नहीं बचेगी, और तुम्हारी पीढ़ियाँ नहीं बचेगी तो सोचिए, कल्पना कीजिए कि तुम जो धन इकट्ठा कर रहे हो, जो प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रही हो, इसका उपयोग कौन करेगा? ये किसके काम आएगी? तो इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, हर आदमी धर्म के लिए मैदान में खड़ा होकर के लड़ भी नहीं सकता। व्यापार करने वाले व्यापार करेंगे, धंधा करने वाले धंधा करेंगे, ठीक है ना? धर्म के लिए जो भी व्यक्ति लड़ता है, धर्म के लिए जो व्यक्ति आगे आकर के बात करता है, उनका हर तरह से सहयोग कीजिए। आप उनका हर तरह से सहयोग कीजिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। आप सहयोग करोगे तो ही जो धर्म के लिए काम करने वाले लोग धर्म का प्रचार कर पाएंगे। हमारा किसी धर्म से विरोध नहीं, हम किसी धर्म को हानि पहुंचाना नहीं चाहते, हम किसी धर्म को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। हम हमारे धर्म के उत्थान के लिए, हम हमारे धर्म की प्रगति के लिए, हम हमारी धर्म की एकता के लिए, हम हमारे धर्म के संगठित करने के लिए हमसे जितना प्रयास होगा हम सब करेंगे और हम सबका ये दायित्व बनता है, हम सबको आगे आकर के करना होगा।
अगर हम नहीं करेंगे तो आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए कि जो धर्म 2 करोड़ साल पुराना है, जो धर्म धरती पर सबसे पहले आया है, उस धर्म की संख्या अगर देश में विश्व में तीसरे नंबर पर है, उस धर्म के देश मात्र 1 या 2 है, तो आप कल्पना कीजिए कि भविष्य में आपका क्या होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 50-100 साल बाद इतिहास लिखा जाएगा कि एक सनातन नाम का भी धरती पर कोई धर्म रहता था। तो इसलिए आप सभी जागरूक होइए, आगे आइए और धर्म के लिए काम करने वाले लोगों का दिल खोल करके समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए। आर्थिक सहयोग, मानसिक सहयोग और शारीरिक सहयोग, हर तरह से सहयोग कीजिए। तन, मन और धन तीनों से आपको सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म के लिए वही लड़ सकते हैं जो फ्री है। धर्म के लिए लड़ने वाले लोग व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि वह व्यापार करने बैठ जाएंगे तो काम धंधे में व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए धर्म के लिए निस्वार्थ भाव से जो लोग लड़ते हैं उनका तन, मन और धन से सहयोग कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय सनातन, हिंदू एकता जिंदाबाद।